दोस्तों चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में अनुवाद करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हेडलाइन है नीतीश मीट्स खरगे राहुल, अपोजिशन मीटिंग लाइकली इन पटना। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, मीट का क्या अर्थ होता है? मिलना। तो वह मिलते हैं किनसे? खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और राहुल गांधी से। अपोजिशन मीटिंग, तो जो अपोजिशन की बैठक है, विपक्ष की बैठक, लाइकली मतलब संभावित होना, तो वह संभावित है इन पटना। तो क्या है हेडलाइंस? नीतीश खरगे और राहुल से मिलते हैं और अपोजिशन की जो मीटिंग है, विपक्ष की मीटिंग, वह पटना में होने की संभावना है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में देखते हैं। पटना, द प्रपोज्ड मीटिंग ऑफ non-NDA opposition parties would be held either on May 29 to 30 or in the second week of June। क्या है? द प्रपोज्ड मीटिंग। प्रपोज्ड का क्या अर्थ होता है? प्रस्तावित। तो प्रस्तावित जो बैठक है, मीटिंग है, ऑफ नॉन एनडीए, जो गैर एनडीए अपोजिशन है, विपक्षी दल, अपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दल, वुड बी हेल्ड, तो वह क्या होगा? हेल्ड, आयोजित होगा। आइदर का क्या अर्थ होता है? आइदर का मतलब दोनों में से एक। तो कब? ऑन May 29 to 30, या तो 29 या 30 मई को होगा, और या फिर इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, या फिर जून के दूसरे सप्ताह में होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है द आवर लॉन्ग मीटिंग। आवर लॉन्ग मतलब घंटे भर की जो बैठक है, मीटिंग का अर्थ है बैठक। तो आवर लॉन्ग मीटिंग मतलब घंटे भर की जो बैठक है, बिटवीन, किसके बीच में? बिहार सीएम, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, एंड कांग्रेस लीडर्स, और जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, मल्लिकार्जुन खरगे एंड राहुल गांधी। तो इनके बीच जो मीटिंग चली वह घंटे भर चली, आवर्स लॉन्ग मीटिंग थी, इन न्यू दिल्ली में, ऑन मंडे, सोमवार को। डिस्कस्ड का क्या था? चर्चा करना। तो डिस्कस्ड एट लेंथ, तो डिस्कस एट लेंथ का क्या अर्थ हो जाएगा? विस्तार से चर्चा किया। डिस्कस का सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पर। तो डिस्कस्ड मतलब चर्चा की, एट लेंथ विस्तार से चर्चा की। किसके ऊपर? द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज के ऊपर एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? प्रोज और कॉन्स का अर्थ होता है भला बुरा, पक्ष विपक्ष, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स मतलब पक्ष और विपक्ष में चर्चा की। ऑफ द टू डेट्स, दोनों जो तारीख हैं उसके लिए। प्रपोज्ड, जिसे प्रपोज्ड किया गया बाय द जेडीयूज लीडरशिप, किसके द्वारा? जेडीयू के जो नेतृत्व में, लीडरशिप का अर्थ होता है नेतृत्व में, तो जो जेडीयू के नेतृत्व में जो डेट प्रपोज किया गया था, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष पर, कि इस डेट को मीटिंग किया जाए या नहीं किया जाए। फॉर द मीटिंग, किसके लिए? मीटिंग के लिए, बैठक के लिए। एंड, और फाइनली डिसाइडेड, और फाइनली मतलब अंतिम रूप से, अंत में। तो फाइनली क्या किया गया? अंत में डिसाइड किया गया। डिसाइड मतलब किसी चीज़ पर, किसी के निर्णय पर पहुंचना, तो निर्णय पर पहुंचा गया, फैसला किया गया। टू सिक मतलब मांगना, तो मांगने के लिए। द ओपिनियन, क्या? राय मांगने के लिए। ऑफ अदर लीडिंग नॉन एनडीएज पार्टी, जो अन्य, अदर मतलब अन्य, लीडिंग्स नॉन एनडीए पार्टीज, जो प्रमुख, लीडिंग का अर्थ यहाँ पर है प्रमुख, तो जो अन्य प्रमुख नॉन एनडीए, गैर बीजेपी दल है, नॉन एनडीए जो गैर एनडीए पार्टीज है, दल है, बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल डेट, जो फाइनल डेट है मतलब जो अंतिम तारीख है, उसको, उसकी घोषणा, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, तो उसकी घोषणा से पहले क्या करना है? दे फाइनली डिसाइडेड, अंत में उन्होंने डिसाइड किया, टू सीक द नॉन एनडीएज पार्टी ओपिनियन बिफोर अनाउंसमेंट द फाइनल डेट। तो अंतिम तारीख को घोषणा करने से पहले उन्होंने क्या किया? जो प्रमुख विपक्षी गैर एनडीए पार्टीज है उससे राय करने के लिए, उनका विचार जानने के लिए। द मीटिंग विल मोस्ट प्रोबेबली बी हेल्ड इन पटना, सोर्सेस इन बिहार ग्रांड अलायंस टोल्ड TOI।
जो मीटिंग है बिल मस्ट प्रोबेबली का क्या अर्थ होता है? मस्ट प्रोबेबली का अर्थ होता है संभावित, संभवतः। तो मस्ट प्रोबेबली मीटिंग क्या हो? संभवतः विल बी हेल्ड, उसको आयोजित किया जाएगा। कहाँ? पटना में। सोर्सेस मतलब सूत्रों। कौन से सूत्र? इन बिहार ग्रांड अलायंस, जो बिहार के जो महागठबंधन, ग्रांड अलायंस का मतलब महागठबंधन, तो जो बिहार के महागठबंधन है उनके सूत्रों ने टीयूआई को बताया, टीयूआई टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। द टॉप लीडर्स, जो प्रमुख नेता हैं, टॉप्स मतलब शीर्ष के जो नेता हुए, तो जो शीर्ष के नेता हैं ऑफ द कांग्रेस के, एंड द जेडीयू, और जेडीयू के, वुड स्पीक टू अदर लीडिंग अपोजिशन लीडर्स, वो क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। वुड स्पीक, वे लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। किसके साथ? टू अदर लीडिंग अपोजिशन, जो अन्य प्रमुख, लीडिंग का अर्थ है प्रमुख, अपोजिशन लीडर्स हैं, विपक्ष के नेता हैं, इन नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों में, एंड सीक देयर सुटेबिलिटी, और क्या करेंगे? सीक करेंगे। सीक मतलब मांगना, तलाश करना, तो तलाश करेंगे। देयर सुटेबिलिटी मतलब उपयुक्तता, ऑन द गिवन 2 days, कि जो 2 तारीख दिया गया है उनमें से कौन सा डेट सूटेबल है उनके लिए। आगे है द डेट ऑफ द प्रपोज्ड मीटिंग, जो प्रस्तावित मीटिंग है, प्रस्तावित जो बैठक है उसका डेट, तारीख, वुड बी फाइनलाइज, उसको क्या किया जाएगा? फाइनलाइज किया जाएगा। फाइनलाइज का क्या अर्थ है? किसी चीज़ को अंतिम रूप देना, तय करना, निर्धारित करना, तो उसको तय किया जाएगा बेस्ड ऑन, जो आधारित होगा, बेस्ड होगा किसके ऊपर? द अवेलेबिलिटी ऑफ लीडिंग अपोजिशन लीडर, जो उपलब्धता है। अवेलेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? उपलब्धता। किसका? जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं उनकी। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा। आस्क्ड स्पेसिफिकली अबाउट द वेन्यू, पूछा गया जब विशेष रूप से, स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से, अबाउट द वेन्यू के बारे में, वेन्यू मतलब जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम का जो स्थान है उसके बारे में पूछा गया। ऑफ द प्रपोज्ड मीटिंग, जो प्रस्तावित मीटिंग है उसके लिए, अ सीनियर ग्रांड अलायंस लीडर सेड, तो एक जो वरिष्ठ ग्रांड अलायंस महागठबंधन के जो नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने कहा। क्या कहा है? देखते हैं। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब विचार, राय। तो जो राय है, विचार है, उसमें क्या है? डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस का मतलब है मतभेद है। तो राय में क्या है? मतभेद है। अबाउट द वेन्यू, जो कार्यक्रम स्थल है उसमें मतभेद है। हाउएवर, हालांकि, द मीटिंग विल बी हेल्ड इन पटना, हालांकि मीटिंग जो है कहाँ होगा? कहाँ आयोजित होगा? पटना में होगा। विल बी हेल्ड इन पटना, एज, जैसा कि, प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित करना, तो प्रस्तावित किया गया है किसके द्वारा? बाय द वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया है? प्रपोज किया गया है। ममता बनर्जी हैज़ प्रपोज्ड द मीटिंग प्लेस, वेन्यू ऑफ द मीटिंग कहाँ? पटना। तो पटना में मीटिंग होगा, ऐसा ममता बनर्जी ने प्रपोज किया है, प्रस्तावित किया है, इसलिए मीटिंग हो सकता है कि पटना में ही होगा। अर्लियर इन द डे, इससे पूर्व दिन में, अर्लियर मतलब इससे पहले, तो इससे पहले दिन में, इन द डे, नीतीश मिले, मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, तो नीतीश मिले कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनसे मिले। एंड फॉर्मर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी, और जो पूर्व के कांग्रेस के जो चीफ हैं, अध्यक्ष राहुल गांधी, उनसे मिले। फॉर्मर कांग्रेस चीफ, जो पहले अध्यक्ष थे, उनसे मिले। इन न्यू दिल्ली, कहाँ मिले? न्यू दिल्ली में। द लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज, तो दोनों पार्टीज के जो नेता हैं, लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बोथ मतलब दोनों, तो दोनों पार्टी के जो नेता हैं, अनाउंस्ड, घोषणा की, आफ्टर द मीटिंग के बाद। क्या घोषणा किया? दैट की वास्ट मेजॉरिटी, वास्ट मतलब विशाल, बहुत बड़ा, तो एक विशाल जो मेजॉरिटी है, बहुमत है, ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज, किसका? गैर बीजेपी पार्टी का। वुड मीट, वह क्या करेगी? मिलेगी। टू गिव, देने के लिए, अ कॉन्क्रीट शेप, एक
ठोस आकार, कॉन्क्रीट मतलब यहाँ पर ठोस होगा, शेप का अर्थ है आकार, तो कॉन्क्रीट शेप मतलब एक ठोस आकार देने के लिए विशाल बहुमत में जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं वह मिलेगी। टू अपोजिशन यूनिटी, किसको विशाल मेजोरिटी देगी? जो अपोजिशन की यूनिटी है, विपक्ष की एकता है, उसको टू टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या है? टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, लेना। यहाँ क्या होगा? मुकाबला करना। तो मुकाबला करने के लिए द बीजेपी, किसको? भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को, इन 2024 जनरल इलेक्शन, जो 2024 का जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव, उसमें बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए क्या करेगी? जोड़ेगी विपक्षी एकता को। तो यह है न्यूज़ की यह है हमारे न्यूज़ का पूरा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।